समाज को किस तरह कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आज हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 4223 करोड़ की 689 परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। इसी के अंतर्गत फरीदाबाद में भी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। इसमें से 3 का उद्घाटन और 4 का लोकार्पण आज फरीदाबाद को मिला है और लगभग ये परियोजनाएं फरीदाबाद के लिए 324 करोड़ की लागत से पूरी होंगी। जिनका आज उद्घाटन हुआ है उसमें 20 करोड़ 50 लाख की लागत से सेक्टर 23 में 13 करोड़ 20 लाख की लागत से नचौली का कन्या महाविद्यालय है और 13 करोड़ 20 लाख की लागत से ही मोहना का कन्या महाविद्यालय है। इसी तरह एक और बहुत ही खूबसूरत तोहफा फरीदाबाद के लोगों के लिए बल्लभगढ़ में 214 करोड़ 93 लाख की लागत से 2 लेन एलिवेटेड बल्लभगढ़ मोहना रोड से होता हुआ जो NH90 यानी दिल्ली आगरा रोड से दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस को जोड़ने का काम करेगा और आवागमन को सुगम और जाम से मुक्ति दिलाएगा। इसी तरह 31 करोड़ 67 लाख की लागत से बड़कल विधानसभा में SDO सिविल सचिवालय बनाने का आज शिलान्यास किया है। इसी तरह 24 करोड़ 32 लाख की लागत से सीकरी से वाया भनकपुर धौज के लिए सड़क को मजबूत बनाने के लिए आज उसका काम का शुरुआत हुई है। इसी तरह 4 करोड़ 60 लाख की लागत से सराय और अनंतपुर को जो सड़क जाती है उसका चौड़ीकरण और उसका सुदृढ़ीकरण की काम का आज शुभारंभ हुआ है। तो ये 7 परियोजनाएं आज फरीदाबाद को मिली है। इससे पहले भी अनेक परियोजनाएं मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार ने फरीदाबाद को दी है जो फरीदाबाद के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुई। मंत्री जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ चुनावी घोषणाएं हैं, क्योंकि 1 साल पहले मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी एलिवेटेड मोहना रोड की, लेकिन अब इसकी घोषणा की गई है 1 साल बाद। घोषणा नहीं, 1 साल पहले घोषणा की थी, मंजूरी दी थी नहीं मतलब घोषणा। हाँ। और इसको पूरा करने में DPR बनती है, उसमें समय लगता है, मंजूरी मिलती है, तो आज उसका विधिवत शुभारंभ किया है। तो घोषणाओं के बाद उस पर DPR बनाने में बहुत समय लगता है, उसके लिए बजट आता है और बजट के बाद आज उसका शिलान्यास किया है। तो इसलिए आज उसका शुभारंभ हुआ है, उस समय घोषणा की। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में डरी हुई है, इसलिए अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, क्या उनका हो गया? आम आदमी पार्टी का तो हो कर दिया जी, है कहाँ? एक ही टिकट है कहाँ? तो आप बताओ। देखिए, डरा हुआ कौन है ये तो खुद सिद्ध होता है। जो कांग्रेस कहती थी हमको हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है, आज उसको जरूरत पड़ गई आम पार्टी की। तो डरा हुआ कौन है ये वो भी जानते हैं और प्रदेश और देश की जनता भी जानती है। 10 सीटों पर उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में। देखिए, अभी आप देखेंगे ये पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंतिम फैसला हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व करता है और CC की बैठक। बीजेपी को कहाँ देख रहे हो आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, मेरे देखने की बात नहीं, मैंने कह दिया ना, ये कृष्णपाल तय नहीं करेगा, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अकेले जाना है या समझौते में जाना। सांसद साहब, मौजूदा सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिली है, कम से कम हरियाणा के मौजूद 5 सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करेगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हमारा काम तो पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का है। थैंक यू।